ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी नो अबाउट एरिया वेक्टर। सपोज करो कि ये आपका प्लेनर एरिया है और प्लेनर एरिया है। द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब ये आपका प्लेन है, इस प्लेन पर जो हमने परपेंडिकुलर डालेंगे वही प्लेनर एरिया का होगा, डायरेक्शन होगा, दैट इज ds वेक्टर। और इसके अलांग जो यूनिट वेक्टर है, इसके अलांग जो है यूनिट वेक्टर अलांग टू द नॉर्मल इज n कैप। किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है उस एरिया पर डाले गए परपेंडिकुलर के अलांग होता है। किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है उस एरिया पर परपेंडिकुलर जो डालेंगे उसी के अलोंग होता है। तो ये आपका जो है सरफेस एरिया क्या है, ds है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसी के अलोंग होगा ds वेक्टर। n कैप का है, n कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टू द नॉर्मल टू द का प्लेनर एरिया। एंड ds वेक्टर इसको टू राइट कर सकते हैं ds इंटू n कैप। मतलब ds वेक्टर इसको होगा ds का मैग्नीट्यूड इनटू इस l के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट इज ये आपका क्या है, एरिया है। ये एरिया का क्या है, एरिया ds है। ये आपका क्या है, एरिया का है ds है। तो किसी भी एरिया का जो एरिया वेक्टर होता है उस एरिया पर, उस प्लेन एरिया पर डाले गए नॉर्मल के अलोंग होगा। तो दिस इज एरिया ds। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ds वेक्टर, इसके नॉर्मल के अलोंग इस प्लेन पर डाले गए नॉर्मल के अलोंग ds वेक्टर, इसको क्या होगा ds इंटू n कैप। n कैप का है नॉर्मल से अलोंग, नॉर्मल के अलोंग का है यूनिट वेक्टर है, इस नॉर्मल अलोंग का है यूनिट वेक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हम लोग जानेंगे, ओके स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field is a measure of the number of electric field lines crossing this area। देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं उन्हीं की क्या बताता है, उन्हीं की नंबर्स की क्या बताता है, उसी नंबर को मेजर करता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एरिया से जो पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो संख्या होगा, नंबर होगा, उसी को बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दिस एरिया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हमारे समझ के एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, अभी एरिया है, इस एरिया से जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी उन्हीं की जो क्या होंगी, उन्हीं के नंबर को मेजर करता है कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सपोज को ये एरिया है और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आज इस एरिया का जो है डेल्टा एस है। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया पर डाला गया नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा डेल्टा फाई इक्वल टू का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इस एरिया के प्रोडक्ट का होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों कौन कौन, यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड नॉर्मल के अलोंग जो है यूनिट वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच एंगल थीटा इसको का है 0 है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया का प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस नॉर्मल के अलोंग ना होकर के थीटा एंगल पर से का गुजर रही है, देन इस ई का कंपोनेंट इसके अलोंग लेंगे तो ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई कॉस थीटा इंटू क्या होगा, ई कॉस थीटा, ई कंपोनेंट ई कॉस थीटा इंटू का होगा डेल्टा एस, दैट इज का होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो आपका डेल्टा फाई इक्वल टू का होगा ई
डेल्टा एस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। सपोज करो कि ये आपका इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मान लीजिए यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। वी कंसीडर ए क्लोज सरफेस, हमने एक क्लोज सरफेस कंसिडर किया लाइंग इनसाइड द फील्ड एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में देख रहे हैं। वी कैन डिवाइड दिस सरफेस एरिया एस, हम लोग सरफेस एरिया को डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, डेल्टा Sn वेक्टर। देख रहे हैं इस एरिया जो है, इस ये जो आपका क्लोज सरफेस एरिया S है, क्लोज सरफेस एरिया S है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको इस एरिया को छोटे छोटे एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देन कह रहा है कि देख रहे हैं हमने इस स्मॉल एरिया लिया डेल्टा S1, इस एरिया पर हमने परपेंडिकुलर डालेंगे, वो क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर है आपका एन कैप, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों का यूनिट है थीटा है। देन कहेंगे देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस विल बी इक्वल टू फाई इक्वल टू का होगा वेक्टर E1 डेल्टा S1 प्लस E2 डेल्टा S2 सो ऑन En डेल्टा Sn, या ये कर सकते हैं दैट इज फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल एट एरिया S ई वेक्टर डॉट ds, या यूनिट देखें यूनिट ऑफ फाई इक्वल टू का होगा यूनिट ऑफ E इंटू यूनिट ऑफ का होगा S, यूनिट ऑफ E का होगा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, क्या होगा न्यूटन स्क्वायर पर कूलम। हम लोग देखेंगे अब गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम? Gauss theorem states that the total flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। कोई क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, वो नेट फ्लक्स होगा उसे बाउंडेड आवेश Q का, उस नेट आवेश Q का 1 upon epsilon naught टाइम्स होता है, यानी कि दैट इज कहेंगे फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट ds वेक्टर, दैट इज का होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स होगा, वो नेट फ्लक्स की वैल्यू जो है टोटल नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। देख रहे हैं जो ये आपका गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस, हाँ क्लोज सरफेस का क्या होगा, नेट चार्ज Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव। देख रहे हैं प्रूफ के लिए करा कि बी प्रूफ गॉस थ्योरम बाय एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है Q एज शोन इन द फिगर। सपोज द सरफेस S, ये सरफेस S है, इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस का है स्मॉल r on Q, net surface then surface S is a Gaussian surface। देख रहे हैं हमने चार्ज Q से r डिस्टेंस पर हमने सरफेस का किया, ड्रॉ किया, और ये ड्रॉ करेंगे एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, चार्ज Q से r डिस्टेंस पर हमने स्फीयर ड्रॉ किया। इस स्फीयर को हम लोग क्या कहेंगे, स्फीयर को गॉसियन बोलेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कहेंगे, ठीक है ना। दैट इज ये आपका स्फीयर जो होगा, ये सरफेस जो होगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। देख रहे हैं हमने इस स्मॉल एरिया लिया ना जी का इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज। देखो इस सरफेस एरिया के किसी पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R के स्क्वायर। देख रहे हैं हमने थोड़ा सा एरिया लिया ds वेक्टर, इस देख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का होगा, इसके इस सरफेस के रेडियली होगा, इधर ही ds वेक्टर है, देन d फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds दैट इज eds। और हम लोग टोटल फ्लक्स निकालें, टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस S इज क्या होगा, फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल, पूरे क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या कहेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा आपका। टोटल फ्लक्स थ्रू S इज क्या कहेंगे, फाई इक्वल टू का होगा टोटल फ्लक्स
देन फाइव ई इक्वल टू का होगा, फाइव इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस डी, क्या है डी आपका डी फाई क्या है ई, यानी डी फाई की वैल्यू का ई डी एस, ई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी एस यानी ई ये इसका सरफेस एरिया का होगा स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू ले लेंगे बैटरीज फाई इक्वल टू, देखें ई की वैल्यू पुट कर दिया 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देख रहे हैं आर स्क्वायर कैंसिल और 4 पाई कैंसिल हो गया, आपने देख लिया कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम का होगा प्रूव हो गया। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर इसमें यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो देख लें। यहाँ पर सबसे पहले हमने इस सरफेस के इवरी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो इस सरफेस पर स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, देखें दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा जीरो है, तो ई डी एस का जीरो हो जाएगा, तो ई डी एस, तो ये स्मॉल एरिया से तो टोटल एरिया से क्या होगा, हम लोग सरफेस टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एरिया एस इस सरफेस एरिया एस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, तो फाई ई इक्वल टू हम लिखाएंगे फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डी फाई, और डी फाई वैल्यू का ई डी एस, ई बाहर निकल जाएगा, देखें डी एस मतलब इस सरफेस का एरिया का होगा 4 पाई स्क्वायर, यानी कि फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, देख लिए ना। अब देखें ई की वैल्यू अपने पुट कर दिया है, ई की वैल्यू पुट कर देने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, देख रहे हैं, और यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आपका गॉस थ्योरम प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कोई डाउट होगा अगेन आस्क करेंगे, कोई कमेंट्स।